अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान अमन, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात कर लेते हैं मेरे NLE 2 के जर्नी के बारे में कि NLE 2 के लिए मैंने क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा और मेरी रूटीन क्या थी। तो सबसे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। हाँ, तो बात करते हैं हम NLE 2 के जर्नी के बारे में। सबसे पहले तो ये कि जैसे ही मैंने NLE 1 दिया था, परेशान नहीं था बट एक स्ट्रेस तो था बैकग्राउंड में। उसके बाद मैंने रिलैक्स किया था रिज़ल्ट आने तक कि अगर रिज़ल्ट पॉज़िटिव में आता है तो माशाल्लाह मैं आगे NLE 2 के लिए प्रोसीड करूँगा। अगर खुदा न ख़ास्ता नेगेटिव आता है तो फिर आगे देख लूँगा। तो लेकिन ये है कि हाउस जॉब के बाद मैंने एक दिन भी ज़ाया नहीं किया। मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स जॉइन कर लिए थे। तो उन पे ये है कि पे कम थी बट मैं काम कर रहा था और एक्सपीरियंस ले रहा था। मेरा जो मेन मकसद था ना, वो था लर्निंग, कि मैं पेशेंट्स के साथ बात करूँ, सीनियर्स को देखूँ कि वो कैसे कर रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर में इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ पे हैं, कौन-सा कहाँ पे यूज़ होगा, डायग्नोसिस हम करेंगे कैसे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अपेंडिक्स या अपेंडिसाइटिस जो होती है, उसके लिए बुक्स में लिखा है कि फलाना साइन पॉज़िटिव होगा, टेंडरनेस, रिबाउंड टेंडरनेस। तो यहाँ पे मैं अपने हाथ से कर रहा था, जैसे सीनियर करता था मैं पूछ के वैसे कर लेता था। तो ऐसे यानी कि 100 के करीब डिजीज़ेज़ मैंने इस टाइम में अपने हाथ से गुज़ारी होंगी। उनसे हिस्ट्री ली, उनसे पूछा, बात की, डायग्नोसिस बनाया, प्रैक्टिकल करके देखा, पेशेंट पे भी, नॉर्मल बंदे पे भी। तो ये मेरा समझें तैयारी हो रही थी। तो और आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है जो NLE 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका NLE 1 क्लियर है या NRE 1 क्लियर है, तो उन्होंने भी यही करना है कि वो कोई हॉस्पिटल 2-3 घंटे के लिए जॉइन कर लें, चाहे कोई प्राइवेट या कोई गवर्नमेंट जिसका जहाँ पे कोई बनता है, ठीक है? पे बेशक आप ना भी लें, लेकिन ये है कि लर्निंग हो जाएगी, आप पेशेंट से बात करना सीख लोगे क्योंकि NLE 2 के अंदर आपने जाके या तो पेशेंट से बात करनी होती है या एग्ज़ामिनर को ऐसे फ़ील करवाना होता है कि आप सर्जन या डॉक्टर हैं और जो एग्जामिनर है वो आपका पेशेंट है, वो आपसे सवाल जवाब भी उसी नौइयत के करता है। आपको ऐसे एक पर्चा पकड़ा दिया जाता है कि ये पकड़ें केस और सॉल्व करें। एक तो मेरी ये रूटीन थी कि मैंने हॉस्पिटल जॉइन किया हुआ था। सेकंड ये है कि कुछ अकेडमीज़ हैं मशहूर, उनके नोट्स वगैरह लोग ले रहे थे। उसमें पता क्या हो रहा था कि नोट्स तो मैं वही बुक से भी देख रहा था, लेकिन मुझे चाहिए था, जैसे मैंने आपको हॉस्पिटल का सिनेरियो बताया कि मैं ऐसे काम कर रहा था, मुझे कोई ऐसा चाहिए था जो मुझे मेरी लैंग्वेज में ही एक नॉर्मल तरीके से समझाए। एग्ज़ाम ओरिएंटेड सब कुछ होना चाहिए। तो उसमें सादिक भाई हैं, मेरे सीनियर भी हैं, दोस्त हैं। उन्होंने एक अकेडमी बनाई हुई है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी, HMI अकेडमी। तो उनके मैंने कोई 40 प्लस लेक्चर्स थे वो लिए। तो वो ऑनलाइन अकाउंट बना देते हैं टाइम फ्रेम में कि इतने दिन तक आप ये यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम तक का मैंने उन्हें कहा था कि इस एग्ज़ाम तक का मुझे चाहिए। तो कोई ख़ास उसकी ज़्यादा पे फ़ी भी नहीं थी, ठीक है? तो मैंने उससे तैयारी की। उनका ये था कि उन्होंने बिल्कुल एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड उर्दू में बहुत ईज़ी समझाया था। तो आप ये देख लें कि जब मैं एग्ज़ाम के लिए गया तो वही चीज़ फ़ॉलो की और एग्ज़ामिनर हैप्पी था। ठीक है? और इसके अलावा यूट्यूब से ओस्की की वीडियोज़ थी और मुख्तलिफ़ किस्म की एग्ज़ामिन की वीडियो थी 10-10 मिनट की, वो मैं देखता गया डेली बेसिस पे और उनको या तो लिखता था या ज़हन में बिठा लेता था या उससे रेलेवेंट कोई भी पेशेंट मेरे पास आता था, तो मैं सेम हिस्ट्री लेना, सेम सारा कुछ करना, वो मेरा चलता रहा। हॉस्पिटल में काम करने से मुझे ये बेनिफिट हुआ कि मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करना आ गए। कम से कम उनके इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पता लग गई कि ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज़ क्यों नहीं करना और ये वाला यहाँ पे यूज़ क्यों करना है। या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जैसे ऑफ्थेल्मोस्कोप वगैरह। अब उसके अंदर का तो नहीं वो हमसे पूछेंगे, उन्होंने यही पूछना होता था ये है क्या? इस आपकी साइड कौन-सी होगी, पेशेंट साइड कौन-सी होगी, इसका हैंडल कहाँ है और सब कुछ। तो ये चीज़ें हमें वहाँ पे पता लग गई थी, आप लोगों ने भी ऐसे ही कर लेना है, ठीक है? और मेन चीज़ थी रिफ्लेक्सेस। अगर NLE 2 या स्टेप 2 में आपके रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो आप उसको पास कर सकते हैं। शर्त ये है कि आपने पढ़ा हुआ हो, लर्न किया हुआ हो कि ये चीज़ कौन-सी है। इसके बाद थी एक ऐसी चीज़ जो मुझे लगता है थोड़ा-सा ऑड थी मेरे लिए बट मैंने की। वो ये थी कि एग्ज़ाम से 1 दिन पहले, मतलब 24 घंटे पहले, मैंने हर चीज़ बंद करके रख दी थी। सिर्फ़ फ़ोन उठा लिया था अपना और उसपे गूगल ओपन किया। कोई भी डिज़ीज़ ज़हन में लेके आता था, लाइक अस्थमा। उसके बाद उसको अस्थमा को सर्च करना, उसकी 2-3 लाइन की डेफ़िनेशन पढ़ लेनी। फिर उसकी कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन पढ़ लेनी, मेडिसिन पढ़ लेनी। यानी कि 3 से 4 मिनट के अंदर उस डिज़ीज़ को सिर्फ़ ज़हन से गुज़ार दिया। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट। तो उससे मुझे ये बेनिफिट हुआ कि जब मैं एग्ज़ाम में गया, तो एग्ज़ामिनर ने मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की किसी भी स्टेशन पे, तो कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ।
कुछ ना कुछ आता था और आप NLE 2 में कुछ ना कुछ जवाब दे दें तो वो आपको फेल नहीं करता है। हिंट भी दे देते हैं वो, यानी कि जब आप अच्छा जा रहे हो, कहीं पे रुक जाओ, फंस जाओ, ऐसे करके सोचने लगो, तो वो आपको बता देते हैं कि बेटा थोड़ी सी हिंट दूं, बेटा सही जा रहे हो। मेरा BLS बहुत अच्छा है, 20/20 थे मेरे BLS में, उसने मुझे मार्क्स दिखा दिए। तो लास्ट में मैं एक क्वेश्चन उसने पूछा कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, तो एनाफिलैक्टिक शॉक की, वो मुझे आ नहीं रही थी, मैंने बाकी बताई, कहता है वो देंगे, देनी भी चाहिए, बट आप ड्रग ऑफ चॉइस नहीं बता रहे हो। तो मैं सोचने लगा, तो सोचने लगा, उसने मुझे ये कहा एग्जामिनर के वर्ड से कि बेटा बिल्कुल ठीक जा रहे हो, गलती मत करो। हिंट दूं, इस पूरे स्टेशन पे आपने उस ड्रग का नाम लिया है। तो मैंने सोचा, मैंने 3 ड्रग्स का नाम टोटल लिया है, 2 को इसने रिजेक्ट कर दिया, तो थर्ड वन है, मैंने वो कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, तो उसने मुझे कहा कि बेहतरीन, उसने मार्क्स पूरे दे दिए। और ऐसे ही पीड्स के स्टेशन पे भी मैं जवाब देता गया, एक जगह पे रुका तो उसने मुझे हिंट दी कि बेटा ये आंसर देख लो, अब यहाँ से आगे आपने खुद चलना है। तो आप अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड करके जाते हो तो है। अब तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए मैंने आपको ये बताया कि वीडियो लेक्चर्स ले लें, हॉस्पिटल में काम कर लें। डॉक्टर सादिक साहब, उनका मैं अप्रिशिएट करता हूँ बहुत, क्योंकि उनकी वीडियो देखने के बाद मुझे बड़ा बेनिफिट हुआ था, क्योंकि उनकी करंट एग्जाम बेस्ड, उनकी एग्जाम ओरिएंटेड उनका जो सारा है सब कुछ उसी एग्जाम के हवाले से है। आप वो देखने के बाद एंजॉय कर सकते हैं कि मुझे लगा था कि ये पढ़ने के बाद मुझे आ रहा है। और जब आप वो वीडियो ले लेते हो तो उसके बाद अपने भाई को, दोस्त को, उनको बिठा के सेम उसी तरह प्रोसेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट बस एंड कर रहा हूँ, एब्डोमेन के एग्जाम के लिए जब आप पेशेंट के पास जाते हो, आपने जाके बोलना होता है अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अकमल, आपका नाम क्या है, आप कैसे हैं, मैं आपका एग्जाम करने वाला हूँ, ये वो आपने सब कुछ बोलने के बाद जहाँ पे एग्जाम स्टार्ट करना है, तो आपने पेशेंट के बेड वाली साइड पे जाना है। यानी कि अगर पेशेंट का सर इस तरफ है, पाँव इस तरफ है, तो आप इधर पाँव वाली साइड पे जाके उसके एब्डोमेन ऐसे देखेंगे, इसके 2 मार्क्स से। तो ये चीज़ आपको कहीं पे लिखी हुई नोट्स वगैरह में मिलेगी तो शायद आप भूल जाओगे, बट अगर ये एग्जाम ओरिएंटेड आपको कहीं से वीडियो में मिलती है तो यू विल एंजॉय, आपको याद रहेगा। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें सारी जहन में रख के जानी है। और बस अभी तक के लिए यही, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।